साठ साठ संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। साठ संगत जी, आपकी चरणों में कुछ शीर्षक समर्पित है। भूल त्रुटि के लिए क्षमा चाहेगा दास। साठ संगत जी, रंग और संग सदगुरु ऐसा रंग चढ़ा देते हैं कि सब एक रंग में ढलकर संग संग चलने लगते हैं। साठ संगत जी, पकड़ना। बिल्ली अपने बच्चे को ऐसे पकड़ती है कि उसे कोई कष्ट नहीं होता। संगत जी, कंधा। पिता के कंधे पर बेटे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अगर बेटा पिता के कंधे पर है तो उसे कोई डर भय या चिंता नहीं होती। तलवार। तलवार की धार पर चींटी भी आसानी से नहीं चल पाती। तो हम सब ब्रह्म ज्ञानी की क्या औकात है इस पर चलने के लिए, यानी ज्ञान पर चलने के लिए सदगुरु की सौगात बहुत जरूरी है। संगत जी, बादल के टुकड़े की छांव आया और चला गया, बरसने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से संसार थोड़ी देर के लिए सांत्वना देकर चला जाने वाला है। आसरा तो इसी मालिक का ही रखा जाए। संगत जी, सूरदास के बारे में बाबा जी ने कहा था, असली तो अंधापन वो है जो देखते हुए फिर भी नहीं देख पाता। ठहराव। संगत जी, इसी ठहराव को पाने के लिए कबीर, नानक आदि पैगंबरों ने अपने शरीर में रहते हुए सभी लोगों ने अपने अपने गुरु किए। संगत जी, मुट्ठी से बालू पकड़ना, यानी धीरे धीरे सब गिर जाएगा। ज्ञान की अवहेलना करने पर ठीक इसी प्रकार से जैसे बालू गिरता है वैसे ज्ञान का लोप हो जाएगा। साध संगत जी, जिसने अपने को समय नहीं दिया, समय उस समय उसको साथ नहीं देगी। साध संगत जी, भलाई व बुराई, भलाई व बुराई साथ साथ चलती है। सतयुग में भी बुराई थी, त्रेता में भी बुराई थी, द्वापर में भी बुराई थी। यानी सतयुग में प्रहलाद की बात ली जाए और उनके पिता की बात ली जाए, त्रेता में राम और रावण की बात ली जाए, द्वापर में कृष्ण और कंस की बात ली जाए, तो भलाई और बुराई का अर्थ समझा जा सकता है। सर उठाना, राम ने सर उठाया नहीं और रावण ने सर झुकाया नहीं। साध संगत जी, खून कम होना, संसार
विषम परिस्थिति में जाति धर्म ऊंच नीच नहीं देखता और खून चढ़वा लेता है। हम सब ब्रह्मज्ञानी तो खून देने के लिए सदगुरु की रजा में समर्पित हैं। साध संगत जी, ईश्वर और भगवान में अंतर। ईश्वर तो निराकार है, भगवान तो साकार है। साध संगत जी, सपनों की नींद, संसार सपनों की नींद में सोता है, संत खर्राटे की नींद में सोता है। साध संगत जी, संत का स्वभाव सूप और हंस जैसा होता है। साध संगत जी, सद्गुरु भूत वर्तमान भविष्य तीनों को जानते हैं, इसमें संदेह में नहीं पड़ना चाहिए, सर्वथा सत्य है। साध संगत जी, मन चंगा। संत रविदास ने कहा था कि यदि मन चंगा तो कठौती में गंगा। साध संगत जी, दरबार तो समलखा का है, यानी समलखा अर्थात सबको बराबर देखना। साध संगत जी, तालाब में दरार यानी पानी खत्म हो जाने पर जमीन में दरार ही दरार दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से जीवन में ज्ञान का अनुपालन ना करने पर ऐसे ही जीवन में भी दरार ही दरार दिखाई पड़ता है या हो जाता है। साध संगत जी, आपकी चरणों में दास ये सब शीर्षक डाल रहा है। जो भी त्रुटि होगी दास को क्षमा करने की कृपा बरसाएंगे। साध संगत जी, संसार के सभी पद इंसान प्राप्त करना चाहता है, मगर संत कोई नहीं बनना चाहता, बिरला ही बन पाता है, वो भी सदगुरु की कृपा के द्वारा। साध संगत जी, परछाई शाम होने पर परछाई भी साथ छोड़ देती है, क्योंकि इसका संबंध भी उजाले से है, यानी परछाई भी सूर्य के साथ चलती है। साध संगत जी, करील के पौधे पर ठंडी गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक इसी प्रकार से संत के ऊपर भी दुख सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। साध संगत जी, चंदन के पेड़ का गुण है महक देना, यानी सर्प का कोई प्रभाव इस पर नहीं डाल पाता, यानी सर्प विषैला होता है, फिर भी चंदन के गुण पर कोई अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। साध संगत जी, विभीषण दो जबड़ों के बीच में जैसे जिह्वा रहती है उसी तरह से रहते थे। साध संगत जी, समुद्र और नदी में अंतर। साध संगत जी, समुद्र ठहरा हुआ है, कभी बाढ़ नहीं आता,
समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, नदी में तो बाढ़ आती रहती है। साहब संगत जी, कमल का फूल, कमल का फूल कीचड़ में भी शान की तरह से शोभायमान होता है। साहब संगत जी, ये कुछ दास ने आपकी चरणधूलि में शीर्षक डालने का प्रयास किया है। दास ने आपकी चरणों से सीख करके, बटोर करके, इकट्ठा करके आपकी चरणों में डालना चाहा है। अगर इसमें कुछ त्रुटि हुई होगी या बोलने के दौरान अगर दास से कोई त्रुटि हो जाती है या हुई है तो दास को अपना बच्चा, अपने गोदी का बच्चा समझकर क्षमा कर देंगे। प्यारी प्यारी सास संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्यवाद जी।